अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी ज़ादी में अनकही चाहते हैं किस नंबर 13। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मामा जान, बाबा जान, क्या आज खाना नहीं मिलेगा? वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था। इसकी नाइट ड्यूटीज़ थी तो देर से उठता था। जब उठता तो ज़ुबैदा बेगम असद और उस्मान की शादी की तैयारियों के लिए बाज़ार जा रही होती थी। हसन साहब की नाराज़गी कायम थी लेकिन वो खामोश थे। ताई जान चची जान के साथ बाज़ार गई हैं। वो किचन से नमोदार हुई थी। सफ़ेद घुटनों तक आता फ्रॉक पहने, दुपट्टा गले में डाले, बालों का जूड़ा बनाए खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो खुशगवार हैरत से बोला। वो गालबन हफ्ते बाद दिखाई दी थी। अक्सर सुबह टाइम आती थी तो वो सो रहा होता था। मेरे ताया जान का घर है, मेरी मर्जी, वो बेनियाजी से बोली थी। ताई जान ने कहा था कि आपको कुछ खाने को दे दूँ। सकीना भी जा चुकी है बर्तन धोकर, इसलिए रुकी हुई थी। बताएं क्या लेंगे? तुम खाना बनाओगी? इंटरेस्टिंग। ऐसा करो एक पराठा और ऑमलेट बना दो, वो फरमाइशी अंदाज में बोला था। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कभी किचन की शक्ल नहीं देखी। ताई जान कह कर गई थी तो आपको चाय और टोस्ट दे दूँ। वेट करें, लेकर आती हूँ। वैसे भी इस टाइम पराठे ऑमलेट कौन खाता है? वो मुंह बनाकर बोली। ओके, फिर मैं चला जाता हूँ। मम्मा जान से कह दूंगा कि इनकी भतीजी बहुत नगम्मी है। वो फ़ौरन डाइनिंग टेबल से उठ गया। आसिफ भाई, पहली दफ़ा ताई जान ने मुझे कोई काम कहा है। आप चुप करके टोस्ट नहीं खा सकते? बिल्कुल नहीं, पीछे हटो। वो साइड से गुजर कर किचन में घुस गया और ऑमलेट का सामान तैयार करने लगा। आप बनाएंगे ऑमलेट? वो हैरान हुई थी। मुझे सब आता है सवाए किचन के काम के। वो भी ज़िद्दी थी। वो फुल स्पीड से हाथ चला रहा था। इसने प्याज काटना शुरू किया तो मुना का बैठना मुहाल हो गया। वो बाहर आकर फ़ौरन आंखों में पानी डालने लगी। आसिफ, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, क्या बनेगा तेरा? वो खुद से कलाम करने लगा। आसिफ भाई बस करें, इसने बाहर से आवाज़ दी थी। थोड़ी देर बाद वो ऑमलेट और पराठा बनाए डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। आ जाओ, तुम मुझे कुछ बनाकर दे तो नहीं सकी लेकिन चख सकती हो, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला था। मुझे तो कोई शौक़ नहीं हो रहा आपके हाथ के खाना खाने का, ये शौक़ आप ही को हो रहा था। वो भी जलकर बोली तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। और मेरा ये शौक़ कभी पूरा नहीं होगा, जानता हूँ। आज जो चख लो फिर तुम्हें अफसोस ना रहे कि तुम चख भी नहीं सकी, वो शरारत से बोला था। ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया तो मुना बैठ कर खाने लगी। वाह, आसिफ भाई ने तो बड़े मज़े का ऑमलेट बनाया है, इन्हें तो शेफ़ होना चाहिए। वो तारीफ़ किए बिना ना रह सकी, लेकिन सामने तो वो कभी ना करती। कभी मुझे ब्लैकमेल बना देती हो तो कभी शेफ़। तुम्हें एयरफोर्स में बर्दाश्त नहीं होता? आसिफ सुन चुका था। इसने अपना फ़ोन उठाया और वापस चला गया तो मुना मुस्कुरा दी। क्यों भैया आसिफ, अम्मा जान की ख्वाहिश थी कि तुम तीनों की शादी एक साथ हो, तो बताओ क्या इरादे हैं? वो ड्यूटी से वापस आया तो चचा जान इसे अपनी तरफ ले आए जहाँ दादो पहले से ही मौजूद थी। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है चचा जान, अभी तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, दोबारा इधर ड्यूटी हुई तो देखेंगे। वो टाल रहा था। अरे ट्रांसफ़र कब हुआ? तुमने बताया ही नहीं। चचा जान हैरान हुए थे। हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा अब, वो लापरवाही से बोला था। इसका मतलब तुम टाल रहे हो? अम्मा जान आप कुछ बोलें इसको। मैं क्या बोलूँ? मैं जानती हूँ इसकी शादी मुझे कहाँ करनी है और इसका अभी वक्त नहीं आया। दादो बोली तो वो गड़बड़ा गया। असद कहता था कि सब इसकी आंखें पढ़ सकते हैं, तो क्या वाकई ऐसा था कि मुना के सिवा सभी से पढ़ सकते थे? वो खुदा हाफिज़ कहता उठ गया तो दादो और चचा जान मुस्कुराने लगे। अम्मा जान आपको कैसे पता? हसनैन साहब के सामने अम्मा जान की बात की तस्दीक हो चुकी थी और वो यही करने इसे लाए थे। मेरे बच्चे हो तुम सब लोगों की मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ, वो मान से बोली थी। और माएँ तो वाकई ही रग रग से वाकिफ़ होती हैं। आई होप आपको ये किस्त अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।